गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखिए क्या आता है इसके अंदर। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको पता है बेटा जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स जो हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल्स जो है बेटा लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या बनाते हैं? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। नॉन मेटल्स क्या करते हैं बेटा? नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनायंस। इनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। ठीक है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। शो बोथ। बेटा मेटल्स का आपको पता है क्या होते हैं, नॉन मेटल्स का आपको पता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करें, वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स शो both properties of metals as well as नॉन मेटल्स। वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले एलिमेंट्स जो है अब तक कितने जाने जा चुके हैं, तो ये अगर बात करें तो बेटा अबाउट 118 elements are known today। अब तक जो है कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है? 118 एलिमेंट्स। ठीक है। इनमें से देयर आर 118 में से देयर आर मोर देन 90 मेटल्स। इनमें से 90 से ज्यादा क्या है? मेटल्स हैं। 22 नॉन मेटल्स हैं। काउंटिंग के हैं ये 22 नॉन मेटल्स एंड ए फ्यू मेटलॉइड्स। और कुछ जो है क्या है? मेटलॉइड्स है। अगर मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें बेटा, मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटसेट्रा। ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, एटसेट्रा। ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा। फिर बता देता हूं मेटल्स के एग्जाम्पल: सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, एटसेट्रा। ये क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
एटसेट्रा, ये क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है बेटा किस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज हैं। तो पीरियोडिक टेबल की शेप चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। कुछ इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ये क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट रहता है ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है। बाकी का ये जितने भी हैं, ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, मेटल्स का है। ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हो गए। और ये वाले जो होते हैं, ये अलग से मैंने जो लाइन बनाई है, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। बाकी क्या है, ये मेटल्स हैं। तो इस तरीके से ये जो है बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज रहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो बेटा अब तक जो है 118 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स वो होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जिनको हम कैटायंस बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल्स की बात करें तो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन एटसेट्रा। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, जिनको हम एनायंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटसेट्रा। और अगर बेटा पीरियोडिक टेबल में या हम 118 एलिमेंट्स में नॉन जो अब तक हो चुके हैं उनमें बात करें तो 90 आर मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड ए फ्यू आर मेटलॉइड्स, ठीक है। अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो बेसिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर के अंदर, वो है बेटा फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेलिबिलिटी क्या है, डेंसिटी कैसी है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्टिविटी, रिएक्शन कैसा करता है, वैलेंसी क्या होती है, ये सब क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन की बात करें तो आप सबको पता है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्शन में मेटल्स के बारे में, सबसे पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जबकि अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, वो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शंस जो आप पढ़ोगे उनको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन अराइज होता है। तो नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रोप होता है बेटा, कार्बन का ही एलोट्रोप है
और ये जो है, क्योंकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है तो ग्रेफाइट नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। अब सेकंड अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड है बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी के अंदर अगर मेटल्स की बात करें, डक्टिलिटी होती क्या है, जिसमें हम जो है थिन वायर्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। एबिलिटी थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट होने की क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें हम कहेंगे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम जो है थिन वायर्स के अंदर जो है ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि बेटा एक सिल्वर का अगर 1 ग्राम सिल्वर है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सिल्वर से, सिर्फ 1 ग्राम सिल्वर से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, उसकी डक्टिलिटी है। मेटल्स के अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, या हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी, और दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी। तो ये क्या है बेटा, सेकंड जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी देखिए, इसमें क्या होता है, देखो उसमें हमने ड्रॉन किया है मेटल्स को या नॉन मेटल्स को इनटू थिन वायर्स, डक्टिलिटी वो था। मेलिएबिलिटी जिसमें हम कोई भी जो सब्सटेंस है उसको बीट करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम थिन शीट्स के अंदर बीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, या द एबिलिटी ऑफ बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो है मेलिएबल नहीं होते हैं, और कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो बेटा ये था मेलिएबिलिटी के बारे में। आज जो है हम इतना ही करेंगे, जितना वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया और लिखवा दिया वो सब आपको राइट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है। कल हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी बची हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।